राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया गुरुदेव को अंग लिख्यते। पूरा सदगुरु परशता पाया पूरा मत, राम नाम निज तत लया दर्श्या और अतत। दर्श्या और अतत जगत की जुक्ति पिछाणी, सत्य साच संतोष दया मुख निर्बल माणी। राम चरण अब फाटिया 84 का खत, पूरा सदगुरु परशता पाया पूरा मत। गुरु की महिमा गुरुदेव फरमा रहे हैं। महापुरुष गुरु की महिमा कि गुरु पूर्ण गुरु मिले तो पूर्ण मत को पाया। पूरा गुरु परशता, पूर्ण सदगुरु को परशा तो पाया पूरा मत, तो पूरा मत मिला, यानी पूर्ण प्राप्ति हुई, उस परमानंद की प्राप्ति हुई पूर्ण सदगुरु को परशने पे। राम नाम निज तत् लया दर्श्या और अतत, तत्व की पहचान हो गई। राम नाम निज तत्व की पहचान सदगुरु ने कराई और दर्शा दिया कि बाकी सब अतत्व है। तत्व एकमात्र राम का नाम है, बाकी सब असत्य है, सब माया रूप है। दर्श्या और अतत जत की जुक्ति पिछाणी, जत पने की जुक्ति की पहचान सदगुरु ने कराई कि जत पना क्या है। और सत्य साच संतोष दया मुख निर्मल वाणी, ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु जिन्होंने सत्य साच संतोष और दया, हृदय में दया और मुख में निर्मल वाणी, निर्मल वाणी यानी स्वार्थ रहित। निर्मल वाणी का मतलब है कि स्वार्थ रहित महापुरुषों के शब्द परोपकारी रहे। रामचरण अब फाटिया 84 का खत। परमात्मा ने तो जब संसार में जीव को भेजा तो लिख दिया था कि भाई जीव 84 में जाएगा, इतनी इतनी अवधि बाद। लेकिन गुरुदेव ने उस 84 के खत को फटा दिया। ये गुरु की ताकत है, इसलिए गुरु परमात्मा से ऊंचे मानेंगे कि उन्होंने उस 84 के खत को फटा दिया। पूरा सदगुरु परशता पाया पूरा मत। वो 84 का खत कभी राम जी से नहीं फटता है, गुरु ही है। गुरु की ताकत है जो जीव को नया रूप दे देते हैं, नया जन्म दे देते हैं और पुराने सारी चीजों को खत्म करा देते हैं। सदगुरु रीजे शिष्य पर तब उदय भक्ति बैराग, ज्ञान सहित सुमरण करे प्रगटे पूर्ण भाग। तो प्रगटे पूर्ण भाग दाग उरका पुनि खूटे, वंद द्वंद न व्यापे कोई मान मन की सब छूटे। राम चरण साची कहे पावे जन का माग, सदगुरु रीजे शिष्य पर तब उदय भक्ति बैराग। सदगुरु रीजे शिष्य पर तब उदय भक्ति बैराग। जब सदगुरु की कृपा हो जाती है शिष्य पर, जब शिष्य पर रिझ जाते हैं, कब रिझते हैं तो महापुरुष शिष्य के पाठ में फरमाते कि जो शिष्य शरणागति हो जाता है, जो शिष्य गुरु की मर्यादा में रहता है तो गुरु उस पर रिझते हैं कि गुरु का जोर चलता है, गुरु का प्रभाव चलता है। गुरु कोई भेदभाव नहीं करता है कि किस पे रिझ रहे हैं, किस पे अरीझ कर रहे हैं, किस पे रिझ रहे हैं। बस जो मर्यादा में रहता है, भाई बारिश तो सब पे होती है, लेकिन जमीन के ऊपर है कि कौन झेलता है और कौन उपजाऊ है कि कौन बंजर है। तो सदगुरु रीजे शिष्य पर तब उदय भक्ति बैराग। तो शिष्य में भक्ति और वैराग्य का उदय हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता है, अलग से कुछ नहीं करना है, बस गुरु की शरणागति होनी है, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ज्ञान सहित सुमरण करे तो प्रगटे पूर्ण भाग। ये शर्त है कि ज्ञान सहित सुमरण करे। गुरु के ज्ञान के सहित यदि शिष्य सुमरण करेगा तो पूर्ण भाग प्रकट हो गए। पूर्ण भाग क्या कि निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने निज स्वरूप को दर्शन ही आ जाएगा, मैं कौन हूँ, इस बात का ये पूर्ण भाग। ये पूर्ण भाग अपन ने अभी सुनाया है। अंदर जो प्रकट हो गया वो परमात्मा,
तो प्रगटे परमात्मा सब में विराजमान है, लेकिन महापुरुषों में प्रकट हुआ भजन और सुमरन और ज्ञान से। सब में एक जैसा विराजमान है, लेकिन प्रकट हुए तो जब अपने आप की पहचान हो जाए, वो प्रकट होना है। तो प्रगटे पूर्ण भाग दाग उर का पुनि खूटे, हृदय के दाग सब खत्म हो जाएंगे। अभी अपने चादर मेली हो गई, राम जी ने तो सफेद करके भेजा था, मेली हो गई, अंदर दाग हो गए। दाग किसके हो गए कि अपन ने माया को सत्य माना और कर्म बंधन किए, वो सब दाग ही दाग लगा लिए, अपने अपने निज स्वरूप को अपन भूल गए। द्वंद्व न व्यापे कोई मान, मन की सब छूटे, थे तो शेर स्वरूप रहने भेड़ों के बीच लग गए, कायर हो गए। ये सबसे बड़ा दाग है। कोई सदगुरु मिलते हैं तो वो फरमाते हैं, अरे तू कहाँ अटक गया, तू तो शेर था, तू कहाँ भेड़ों में मैं कर रहे हैं अपन। तो ये सबसे बड़ा दाग हो गया कि अपन किसका अंश थे और कहाँ लग गए। ये सबसे बड़ा दाग है कि अपन उस परमात्मा का अंश रूप है और अपन यहाँ संसार में अटक गए। तो ये दाग खत्म हो जाएगा। द्वंद्व न व्यापे कोई, फिर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहेगा, दो विचार नहीं रहेंगे, राम जी बाहर है कि राम जी अंदर है। ये सबसे बड़ा द्वंद्व है कि परमात्मा कहाँ है, ये द्वंद्व खत्म। जो परमात्मा है वो घट में विराजमान है। मान मन की सब छूटे, मन की मान अनंत है जो जीव को अटकाए रखती है। मन की मान अनंत है, ममता रूप इतना जबरदस्त है। ये सब खत्म हो जाएगा। अपन ने अभी अपना 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 संसार के झूठ को कर रखा है, ये मन की मान है। ये सब गुरु कृपा से जाएगा, करना कुछ नहीं, सिर्फ गुरु की कृपा में करना। गुरु कृपा होगी तो ये सब काम अपने आप हो जाएगा। रामचरण साची कहे, पावे जन का माग। महापुरुष अपने को विश्वास दिलाते बीच में कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं निरखी हुई बात कह रहा हूँ, मैं परखी हुई बात कह रहा हूँ, अनुभव की बात कह रहा हूँ। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों ने पूर्ण प्राप्ति करी इस अनुभव को पाके, इसलिए श्री महाराज फरमा रहे बात सच है। ये बात 100% सत्य है कि जिसपे फिर ये बात बनेगी वो जन के मार्ग को पालेगा, जन के रास्ते को पालेगा, उस उच्च रास्ते को पालेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उस मुक्ति के रास्ते को। सदगुरु रीजे शिष्य पर तब उदय भक्ति बैराग। रामचरण सतगुरु मिलिया भागा भरम अनेक, दुर्मति दूर निवार के शब्द लखाया एक। शब्द लखाया एक और कोई दाय न आवे, चाह नहीं चित माई राम सुख दिल दर्शावे। सुरत सुहागण होई रही परशा पुरुष अलेख, रामचरण सतगुरु मिलिया भागा भरम अनेक। रामचरण सतगुरु मिलिया भागा भरम अनेक। ऐसे सतगुरु मिल गए, पुराण की अनेक भरम थे जीव में, अनेक भरम थे। सारे असत्य स्वरूप को अपना माना हुआ था। ये सबसे बड़ा भरम है कि जो चीज असत्य है, जो विनाशकारी है, उसको अपना माना था। जो टेम्परेरी चीज है, जो परमानेंट नहीं है, उसको अपन ने अपना माना। ये सबसे बड़ा भरम है, ये सबसे बड़ा भरम है। तो ये सारे भरम भाग गए और दुर्मति दूर निवार के। दुर्मति थी, बुद्धि खराब थी, दुर्मति थी, दुर्मति को दूर निवार के शब्द लखाया एक। दुर्मति कैसे कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब शामिल बुद्धि दुर्मति कहलाती है। इसमें अपने स्वरूप को जीव जान नहीं सकता है, बाहर अटका हुआ होता है। तो दुर्मति दूर निवार के शब्द लखाया एक। एक शब्द की पहचान करा दी कि एकमात्र शब्द सत्य है और उस शब्द से सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शब्द लखाया एक और कोई दाय न आवे। अब महापुरुषों को इस शब्द के अलावा कोई दाय नहीं आया। एक राम का नाम जपा, अभी अपन उस श्रेणी में नहीं आते, अभी अपने को संसार दाय आता है। इसलिए ये श्री महाराज के लिए लागू होती है, उन्होंने पूर्ण प्राप्ति करी कि अब महापुरुषों को राम नाम के अलावा और कोई शब्द दाय नहीं आता। चाह नहीं चित माई राम सुख दिल दर्शावे। अब किसी प्रकार की चाहना नहीं रही चित्त में, ये राम के नाम का प्रताप है, क्योंकि सत्य जान गए। जैसे अपन बड़े हो गए तो अपने को भी खिलौनों की चाहना नहीं है, मन में चित्त में कभी खिलौने याद नहीं आते, क्योंकि अपने को पक्का ये अंदर समा गई बात की ये झूठ है, खिलौने सत्य नहीं है। ऐसे महापुरुषों को चित्त में ये बात समा गई कि संसार असत्य है, निर्णय हो गया,
सत्य और असत्य का निर्णय हो गया, इसलिए चिंता रही। झूठ की चिंता कैसे करे, खिलौने टूटने की चिंता कैसे करे। ऐसे महापुरुषों ने निर्णय हो गया, गुरु की शरण में हुआ तो सारी चिंता चित्त से खत्म हो गई। राम सुख दिल दर्शावे, और राम परमात्मा का जो सुख है, आनंद है, वो दिल में प्रकट हो गया। उस आनंद की प्राप्ति हो गई जब जान लिया कि सब झूठ है। अपन कहते हैं पर अपन ने जाना नहीं है, इसलिए अपन हर दुख में शामिल रहते हैं। अपने में फट दुख और सुख दोनों में लिपायमान हो जाते, सुख में भी उतने ही हो जाते हैं और दुख में भी उतने की परमात्मा को भूल जाते हैं। महापुरुषों ने इसलिए उस पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर ली, सत्य को जान लिया। सुरत सुहागण हो ही रही, परस्या पुरुष अलेख। सुरता सुहागण हो गई। सुहागण किसको कहते हैं कि सुरता बाहर भागी भागी जाती है। पत्थर पत्थर, देवरा देवरा, पानी पानी, संसार तेरा मेरा, ये सब अपनी सुरता दुहागण है। एक जगह टिकी हुई नहीं है, इसलिए सुहागण नहीं कहलाई। अनेक पुरुषों को मान रखा, अनेक पुरुष को, अनेक इष्ट को माना, अनेक जगह पर महापुरुषों की सुरता सुहागण हो गई। क्यों? क्योंकि पुरुष परस्या पुरुष अलेख, उस अलेख पुरुष को परस लिया, उस परमात्मा को। अलेख जो लखने में नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता और जो सदैव है, न आता है न जाता है, उस परमात्मा को लख लिया, सुरता सुहागण हो गई। एक जगह टिक गई, एक जगह टिक गई, एक को चाह लिया, बाकी सबको परख लिया। रामचरण सतगुरु मिलिया, भागा भरम अनेक। राम भांडी गुरु का पाठ आ रहा है, अपने को तो विनती करके आंखों में से आंसू लाने की नींद निकालनी। भांडी होती भटकता, महापुरुष तो इतना अपने को फरमा रहे कि गुरु मिल गए, ऐसी कृपा हो गई। भांडी होती भटकता, कर कर भरम सनेह। चौकस बिंचारू दिशा, रुल मरती नर देह। रुल मरती नर देह, सार संता पिछणाया। सर्वग पूर्ण राम नाम कान्ह चापाया। राम चरण सतगुरु मिलिया, भागा भरम संदेह। भांडी होती भटकता, कर कर भरम सनेह। ये श्री महाराज फरमा रहे। अभी अपन तो गुरु की कीमत समझे ही नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि अपन ने गुरु का कहना नहीं माना, गुरु की मर्यादा में नहीं है, इसलिए गुरु की कृपा अपन पहचान नहीं पा रहे कि कृपा क्या होती है। महापुरुषों ने पूर्ण प्राप्ति कर ली, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि नहीं मिलते गुरु तो क्या होता। सदगुरु नहीं मिलते तो भांडी होती भटकता, संसार में भटकते ही रहते, भंड जाता, मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता। कर कर भरम सने, भरमों से स्नेह रहता। सबसे बड़ा भरम अपना शरीर, शरीर से संबंधित ये सब भरम जो अपन ने सत्य नहीं है, जो सब असत्य है उसी में अपन अटके रहते और कर्म बंधन करते। शरीर भक्ति का माध्यम तो है, लेकिन शरीर अटकाने का भी, कि अपन इसमें अटक गए, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अपन ने इससे आसक्ति कर ली। तो महापुरुषों को सदगुरु परमात्मा सदगुरु मिल गए। चौकस बिनचारू दिशा, और यदि चौकस नहीं होते, सतर्क नहीं होते तो चारू दिशा रुल मरती नर दे, पूरी उम्र इसी चली जाती, मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाता। सदगुरु नहीं मिलते तो सत्य के उद्देश्य की मनुष्य जन्म मिला क्यों था? क्योंकि वो तो पशु भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते। बच्चे बच्चे वो भी बड़े करते हैं, बच्चों को वो भी भोजन कराते, वो भी अपनी रहने की जगह बनाते। तो फिर अपने और उनमें अंतर क्या है? उनमें और अपने में अंतर क्या है? उनमें ज्यादा कारीगरी होती, उनमें ज्यादा सतर्कता होती, जो अपने में नहीं है। अपने में तो फिर भी बेईमानी आ जाती, वो तो अपने नियम प्रकृति से जुड़े होते, हर चीज उनकी प्रकृति से जुड़ती। तो फिर मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य था कि अपने निज स्वरूप की प्राप्ति। पर ये कब पता चला? जब सदगुरु मिले। सदगुरु मिले तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। रुल मरती नर दे, सार संता पिछड़ाया। ये सार सदगुरुदेव ने पहचान करवाई। सर्वंग पूर्ण राम नाम का नहचा पाया। वो सर्वंग पूर्ण राम, उस नाम का नहचा गुरुदेव ने कराया कि राम का नाम सत्य है। परमात्मा को पाना है तो राम के नाम की रटन, परमात्मा स्वरूप राम का नाम ही है। राम का नाम रटेंगे, अपने आप स्वरूप की प्राप्ति होगी, उसके अलावा कुछ नहीं करना।
ये नेचा सदगुरुदेव ने दिलाया। ऐसे गुरुदेव जिनकी कृपा से ये प्राप्ति हुई। रामचरण सतगुरु मिलिया भागा भरम संदेह। सदगुरु मिल गए तो सारे भरम और संदेह भाग गए। मन में संदेह होता है कि जब बताते तो फिर विश्वास नहीं होता है। सबसे बड़ा संदेह कि सही है कि गलत है, कि सही है कि गलत है। तो बाबू साहब हमेशा फरमाते कि अपन तो काली मुंडी के, अपन सब करो। गुरुदेव तो कहते रहते हैं, तो बैरागी बात है, अपन मन गढ़ंत कुछ तो भी कहते हैं कि वाणी जी महाराज से तो पूर्ण वैरागी बातें ही अपने लिए लागू नहीं होती। तो मन में संदेह आता है कि क्या पता ये बात सही है कि गलत। फिर वो असंतोष कहलाता है। संतोष की परिभाषा यही गुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास हो जाना, ये सबसे बड़ा संतोष है। वो बाहरी संतोष तो झूठ है कि जो आ रहा है, जो मिल रहा है, जो खा रहे हैं, जो पी रहे, वो तो मजबूरियां है। नहीं होगा तो क्या नहीं करेंगे, और आएगा तो क्या नहीं लेंगे। तो महापुरुष फरमा रहे ये सबसे बड़ा संदेह, वो सबसे बड़ा संतोष आ गया कि गुरु के शब्दों को पूर्ण मान लिया, पूर्ण विश्वास आ जाना, वो सबसे बड़ा संतोष है। तो ये सब संदेह भाग गए कि परमात्मा कहाँ है। भांडी होती भटकता कर कर भरम स्नेह। सदगुरु बिन बख्शे नहीं कोई राम नाम सी मोज। कैसे लहे पिपलिका पाथर ऊपर खोज। पाथर ऊपर खोज नहीं खोजी सूछाना। दूजा पावे नाई भरम नेतर में नाना। रामचरण ई शब्द सु मुड़े काल की फौज। सदगुरु बिन बख्शे नहीं कोई राम नाम सी मौज। काल की फौज, काल की फौज जिसको कोई नहीं जीत पाया, वो एकमात्र राम नाम से मुड़ जाती, राम नाम से। और वो राम नाम कब होगा? गुरु की कृपा से। इसलिए गुरुदेव हमेशा पहले गुरु का पाठ लेते, फिर सुमरण का लेते। खाली सुमरण असर नहीं करता है, गुरु के ज्ञान के साथ में सुमरण असर करता है। दोनों चीजें, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ज्ञान और सुमरण, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तब जाके काम बनेगा। एक खाली सुमरण काम नहीं देगा, खाली ज्ञान काम नहीं देगा। एक नींव है तो एक दीवार है, खाली दीवार है तो काम की नहीं, और खाली नींव है तो उसका महत्व क्या। खाली नींव है तो क्या महत्व है। तो गुरुदेव फरमा रहे नींव और दीवार एक दूसरे के पूरक है। तो ज्ञान दीवार है तो सुमरण नींव है, पर दोनों एक दूसरे के आधार है। खाली खाली किसी काम के नहीं है। तो सदगुरु बिन बख्शे नहीं कोई राम नाम सी मौज। गुरु के बिना राम नाम जैसी मौज और कोई बख्श नहीं सकता है। राम नाम से मौज आ गई, क्या मौज आ गई कि सारी अपन ने झूठी चिंताएं कर रखे। रस्सी को सांप माना हुआ था और मन में भय था। अपने को 24 घंटे परिवार की चिंता सताती, उसके ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो रूठ जाए, वो मन जाए, वो चला जाए, वो आ जाए, इसका कुछ हो जाए, उसका कुछ हो जाए, धन आ गया, धन चला गया, परिस्थिति आ गई, परिस्थिति बदल गई, 24 घंटे चिंता सताती। क्यों? क्योंकि अपन ने रस्सी को सांप माना हुआ। वो तो रस्सी है, वो झूठ है, वो झूठ है, और उसका आना जाना तय है। पर अपन ने उसको पकड़ लिया, नहीं ये तो नहीं, जो आ गई उसको भेजे नहीं, जो नहीं आया उसको बुला बुला के माने। अपन उसी में पूरा जीवन अपन, और है कुछ भी नहीं, जो होता है वही होने वाला है, पर अपन उसमें अटक गए। पर सदगुरुदेव ने राम नाम की मौज देके सारी चिंताएं, सब झूठ को हटा दिया। वो गुरु के अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। कैसे लहे पीपली का पाथर ऊपर खोज। जैसे कोई चींटी पत्थर पे चली ना, तो उसके कदमों को कौन जानेगा। वो खोजी से छानी नहीं है, बाकी साधारण आंखों से पहचान नहीं आएगी कि चींटी यहाँ से निकली, चींटी यहाँ से निकली। इसके ऊपर हर कोई उसको जान नहीं पाएगा। खोजी पाथर ऊपर खोज नहीं खोजी सू छाना, ऐसे खोजी से छाना कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव खोजी है, उन्होंने जान लिया कि आनंद का कारण क्या है, आनंद कहाँ से मिलेगा। वो राम जी हैं, वो परमात्मा है। दूजा पावे नहीं भरम नेतर में नाना। दूसरे इस आनंद को प्राप्त क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि नेतर में अनंत तरह के भ्रम छुपे हैं। मन में अनंत तरह के भ्रम है, तो आंखें क्लियर नहीं है, आंखें साफ नहीं, जाले आ रहे हैं, भ्रम रूपी जाले आ रहे हैं, इसलिए उसको देख नहीं पाते, वो बारीकी को देख नहीं पाते। वो गुरु की कृपा से होगा। रामचरण ई शब्द सु मुड़े काल की फौज। शब्द कितना साधारण नजर आता है, लेकिन श्री महाराज हमारे रट के देख लो, साधारण है। थोड़ी देर में बैठने पे अंदर आग पैदा होने लगती, शरीर तपने लग जाता है, भागने का मन करता है। क्यों? क्योंकि काल, ये राम का नाम का मतलब है कि काल की फौज से लड़ाई।
काल की फौज से लड़ाई का कितनी बड़ी बात है। तो राम का नाम का है कि जैसे लेने बैठते हैं तो मन भागने लग जाता है। मन कौन है? अपने कर्म है, वो जीव को बैठने नहीं देते, वो जीव को राम का नाम लेने नहीं देंगे, क्योंकि काल बोलेगा मेरा जीव तू छीन रहा है। तो काल उसमें बीच में अपने कर्म बंधन आएंगे, वो जीव को बेचैनी पैदा करेंगे। बस हो गया, फिर घड़ी देखेंगे कि हो गया आज का काम, भागो यहाँ से। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम के नाम में कितनी ताकत है, जो गुरुदेव ने दिया कि काल की फौज को मोड़ देता है। साधारण काल की फौज है, वो सारे अपने विचार है उन सबको खत्म कर देगा। सदगुरु बिन बख्शे नहीं कोई राम नाम सी मोज। दिशा देश दिन दाम घर ऋण दिवस वाबार। मात पिता वो वंश धन्य जहाँ लियो अवतार। जहाँ लियो अवतार धन्य गुरु शरणे आया। राम नाम निज ध्यान ज्ञान बैराग समाया। राम चरण वे संत धन कियो भक्ति विस्तार। दिशा देश दिन गाम घर रैन दिन दिवस वाबार। दिशा देश दिन गाम घर ऋण दिवस वाबार। धन्य हो ऐसे सदगुरु धन्य हो जो प्रकट हुए दिशा देश। वो दिशा, महापुरुष दिशा को ही धन्य दे रहे हैं। जिस दिशा में वो देश है वो धन्य है, वो गांव धन्य है, वो घर धन्य है, वो रात धन्य है, वो दिन धन्य है। जब सदगुरु प्रकट हुए वो समय धन्य है, वो समय धन्य है। महापुरुष हरजस में भी फरमाते धन्य धन्य वा घड़ी जिस 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 क्षण साधु दर्शन किया। धन्य हो ऐसे महापुरुष की जिनके दीदार हुए, तो वह हर घड़ी हर पल को धन्य फरमा रहे हैं। हर घड़ी हर पल धन्य है। माता पिता वो वंश धन, क्योंकि ऐसे ही नहीं आते। माता पिता ने भी कोई ऐसे पुण्य के कार्य किए कि वहां सदगुरु आए। माता पिता भी कितने ऊंचे रहे होंगे कि जहां वो प्रकट हुए। तो वो माता पिता धन्य है, वो वंश धन्य है। वो वंश, क्योंकि वंश तो अनेक होते हैं पर प्रकट कहाँ हुए। वो वंश धन्य है। धन्य जहाँ लियो अवतार, जहाँ पे सदगुरु अवतार रूप में आए, अवतार धारण किया। जहाँ पर गुरुदेव प्रगटे, जहाँ लियो अवतार धन्य गुरु शरणे आया। धन्य है कि हाँ गुरु की शरण में आए। वो जीव भी धन्य है जो गुरु की शरण में आया। राम नाम निज ध्यान ज्ञान बैराग समाया। जो गुरु की शरण में आया उसको राम नाम और निज ध्यान और ज्ञान और वैराग्य संभलवा दिया। इस वक्त चीजों की प्राप्ति करा दी। ये गुरु की कृपा से होगा। राम चरण वे संत धन कियो भक्ति विस्तार। ऐसे संत धन्य धन्य है जिन्होंने भक्ति का विस्तार किया। बाकी माया का विस्तार तो सब हो ही रहा है, भक्ति का विस्तार करने वाले कोई अरबों खरबों में ऐसे सदगुरु होते, अरबों खरबों में जो भक्ति का विस्तार करने प्रकट होते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु धन्य है। दिशा देश दिन गाम घर ऋण दिवस वाबार। धन शरणों महाराज को छूट गया सब फन। बैठा सुमरे राम को निष्बासर आनंद। निष्बासर आनंद धंध कोई दिसे नाही। कर जोड़े नर नार दीन होई सेव कराही। राम चरण जीवत मुक्त साध सदा निर्बंध। धन शरणों महाराज को छूट गया सब फंद। धन शरणों महाराज को छूट गया सब फंद। मन का फंदा बाहर दिखाई नहीं देता। अभी अपने को बोलो तो चीजें खींचे जा रही, बोले बताओ कहाँ है रस्सियां, तो दिखाई नहीं देती। मन का फंद कितना, ममता ने मन को, ममता का फंदा इतना जबरदस्त है। लेकिन गुरुदेव की शरण में जाके उसको कोई ममता को, जैसे कि अभी सुबह होगी, सूर्य आएगा तो अंधेरे को लाठी से नहीं भगाना पड़ रहा। भी अपन ममता से, अपने अंदर के विकारों से जीव खुद भी परेशान है कि मेरी आदत छूटे, मेरा स्वभाव छूटे। ये कैसे छूटे? तो गुरुदेव ने अपने को फरमाया कि जैसे सूर्य आता है तो अंधेरे को लाठी से भगाना नहीं पड़ता है कि तू भाग तू भाग तू भाग, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे जीव अंधकार अज्ञान में है, गुरु की शरण में सब अपने आप हो जाएगा। बस गुरु की शरणागति होनी,
गुरु की शरणागति होगी तो फिर उनको खींच खींच के हटाना नहीं पड़ेगा, खींच के किसी विकारों को हटाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा, बस शरणागति हुए। तो महापुरुषों ने इस बात को जाना, अनुभव किया, इसलिए महापुरुष गुरु की महिमा फरमा रहे हैं। अपन उस महिमा को अभी जानते नहीं, क्यों? क्योंकि अपन शरणागति नहीं हुए, अपन गुरु की पूर्ण शरणागति नहीं, अभी अपन ने आपा ले रखा है, अभी अपन ने पकड़ ले रखी है। तो वो माँ, जब बच्चा आपा ले लेता है तो माँ ध्यान देना छोड़ देती, उस बच्चे का ध्यान रखती है। जो बच्चा पूर्ण होता है तो उस माँ 24 घंटे नींद में भी है तो उसको बच्चे का ध्यान है कि बच्चा गिर नहीं जाए, कि बच्चा ने क्या कर दिया, कि बच्चा गंदा हो गया, कि बच्चा गीला हो गया। ऐसे श्री महाराज ने पूर्ण शरणागति करी और अनुभव प्राप्त किया, इसलिए अपने को फरमा रहे हैं, बिन धन शरणों महाराज को निज दिन की जे मौज। ऐसा धन्य हो गुरुदेव का कि रात दिन मौज आ गई। मौज क्या आ गई? कि मन की चंचलता खत्म हो गई। मौज में क्या हुआ कि सारी अपन ने जो झूठी चिंताएं ले रखी थी वो सब खत्म हो गई। वो गुरुदेव ने सत्य का एहसास करा दिया, सत्य की पहचान करा दी, सब चिंताएं खत्म हो गई। रामचरण संसार सुख दई दिखावे, धन शरणों महाराज को छूट गया सब फंद। बैठा सुमरे राम को निष्बासर आनंद। अब एक ही काम रहा कि सुमरन का निष्बासर, रात दिन उस आनंद की प्राप्ति हो गई। अब सुमरन के अलावा कुछ रहा ही नहीं, उस पूर्णानंद को जान लिया, उस सुख की प्राप्ति हो गई। जहाँ धन शरणों महाराज को निष्बासर आनंद, धंध कोई दिसे नहीं। अब किसी प्रकार का कोई धंधा रहा ही नहीं, तन कार्य करेगा, धंधा रहा ही नहीं, मतलब कि मन की अटकन खत्म हो जाएगी। तन तो कार्य करेगा, तन को तो सारा गुरुदेव ने फरमाया कि पत्थर भी डालने तो डालने पड़ेंगे, लेकिन जीव की अटकन वहां नहीं रहेगी, जीव की अटकन खत्म हो जाएगी। अपना मन अटका हुआ है, अपन दुखी मन से है, सुखी मन से है, सब कुछ कारण अपने अंदर के विचार, अपने अंदर इंद्रियों की लोलुपता है। निष्बासर आनंद धंध कोई दिसे नाही, कर जोड़े नर नार दीन होई सेव कराही। कर जोड़े नर नार दीन होई सेव कराई। सब जितने भी जीव हैं ऐसे सदगुरु की शरण में आके सब गुरु के ज्ञान में रहना चाहते हैं, ऐसे गुरुदेव की शरण में आके सब मुक्त होना चाहते हैं। रामचरण जीवत मुक्त साध सदा निर्बंध। फिर जो गुरु की शरण में आया वो सदा के लिए निर्बंध हो जाता है, जीते जी मुक्त हो गए, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं। जो मरता है अपन कहते अच्छा हुआ मुक्त हो गए, अरे गुरुदेव फरमा रहे मुक्त हुए कि कहाँ गए? मुक्त तो हमेशा जीते जी होते, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। जीते जी कैसे मुक्त हुए? कि मन से मुक्ति मिल गई, चिंताओं से मुक्ति मिल गई, असत्य से मुक्ति मिल गई, सत्य को जान लिया। फिर न तो वो सोचेगा कि मैं मरूं कि मैं जीऊं, जितना जीवन मिल रहा है वो धन्य धन्य कहलाएगा कि परमात्मा का भजन हो रहा है। रामचरण जीवत मुक्त साध सदा निर्बंध, वो बंधन रहित रहे हैं। धन शरणों महाराज को छूट गया सब फंद। कितने आश्चर्य की बात है कि फंदा दिखाई नहीं दे रहा और अपन सब फंदे में अपने मन में कितने कितने बंधन है और वो बंधन दिखाई नहीं दे रहे, और बंधनों में मुक्त बंधे हुए अपन। और श्री महाराज ये मुक्त रहे, बस उसी को मुक्ति बोला है। मुक्ति कोई बाहर ऐसे दिखाई नहीं देती है, बस मन से मुक्ति हो गई, चिंताओं से मुक्ति हो गई, ये मुक्ति कहलाएगी। धन शरणों महाराज को निज दिन की जे मौज, रामचरण संसार सुख दई दिखावे नोज। दई दिखावे नोज शोक सांशा की शूली, शरणा को प्रताप अभय आनंद की मूली। सदा सुखी दो लोक में राम राय की फौज, धन शरणों महाराज को निज दिन की जे मौज। ऊपर तो काल की फौज हटेगी और किसकी फौज आएगी? राम राय की फौज, राजा राम की, उस परमात्मा की, उसकी फौज, उसकी भी फौज और उसकी भी फौज। एक हटी और दूसरी आएगी, एक हटेगी तब दूसरी आएगी, अपने आप सब होगा। पर कब होगा? गुरु की शरण में होगा। अभी गुरु का पाठ है, गुरु की महिमा है, ये सब गुरु की शरण में होगा। दिन शरणों महाराज को निज दिन की जे मौज। महापुरुषों ने अनुभव किया, ये अनुभव वाणी,
गुरु की महिमा का अनुभव करके श्री महाराज फरमारे कि धन्य हो ऐसे सदगुरु का शरणा, कि निज दिन की जे मौज, रात दिन मौज आ गई। गुरुदेव ने फरमाया कि फिर कोई चला भी गया, जीव पति पत्नी में से कोई एक चला जाए और उस दिन का भजन हो जाता है, चेहरे का नूर नहीं खोता है, चेहरे पे दुख नहीं। बाऊसा ने अपने गृहस्थियों को पहचान बताई कि कितना भी बड़ा दुख आ जाए फिर वो झलकता नहीं, वो आता ही नहीं, वो एहसास नहीं होता है, वो झूठ है। ये इस भजन का प्रताप रहेगा कि चेहरे का नूर कभी खोएगा नहीं, जैसा का जैसा है वैसा बना रहेगा। ये मौज है कि हर परिस्थिति में सम बने रहना, कितना ही बड़ा दुख आ जाए और कितना ही बड़ा सुख आ जाए, अपन सुख में गेलिए हो जाते हैं और दुख में भी गेलिए हो जाते हैं, दोनों में ही अपनी स्थिति बदल जाती है। तो सम स्थिति आ गई, उसको मौज कहते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया, जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तो एक रचना है, एक रचना है, एक लीला है, और वो एक समय फिक्स है हर चीजों का। पर अपन ने पकड़ लिया था, अपन ने उसको पकड़ रखा, नहीं 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 हम ऐसा करेंगे ही नहीं। अपन हर चीज में बच्चे को स्कूल भेजो तो भी रोता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसको पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ आना है, पर उसको धक्का दे के भेजा जाता है, तो उसका भला उसी में। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं, सृष्टि के चक्र को अपन पकड़ना चाहते नहीं है, यही रुक जाए, पर अपने को पता ही नहीं कि अपना भला क्या है, अपना बुरा क्या है। तो ये गुरु की शरण में गए, ये ज्ञान आ गया, इसलिए मौज आ गई, मौज आ गई, फिर किसी चीज की पकड़ नहीं रही, पकड़ खत्म, तो बस मौज है, अपन ने पकड़ रखा है। पकड़ अपने दुखों का कारण है, रामचरण संसार सुख दई दिखावे नोज। हे राम जी, आप संसार के दुखों में अटकाना मत, दई यानी परमात्मा, नोज यानी मत दिखाना संसार के सुख। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, अब आप इस जीव को संसार के सुखों की तरफ आकर्षित मत होने देना। कारण क्या है? दई दिखावे नोज शोक सांशा की शूली। संसार के शोक क्या है? वो नीचे काटे हैं, नीचे काटे ही काटे और ऊपर दिखने का, यानी कि 24 घंटे काटे चुपते रहेंगे। संसार के सुखों का मतलब है कि एक सामान कोई लेते तो उसके पीछे 10 कितने उसमें परेशानियां होती है, कितनी परेशानियां होती है। तो गुरुदेव फरमा रहे सारे संसार के सुखों के पीछे काटे ही काटे, दुख ही दुख है, उसका आधार दुख है, फिर उसका आधार दुख रहेगा, फिर दुख के कारण। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं शोक और सांशा की शूली है ये संसार के सुख। हे राम जी, आप इसमें मत अटकाना, शरणा को प्रताप अभय आनंद की मूली। और अभय आनंद का मूल क्या है? शरणा का प्रताप है। तो आप शरण का प्रताप बनाए रखना, आपकी शरणागति देना, जो आनंद का मूल कारण है, जो आनंद है वो ही मूल है, वो ही मेन है, मुख्य यही है, इसलिए। और वो शरणे के प्रताप से आएगा। और सबसे बड़ा क्या गुरुदेव फरमा रहे हैं इसमें शब्द अभय। भय जो है ना 24 घंटे अपने को सताता है, अभय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे। आनंद की मूली, सदा सुखी दो लोक में, राम राय की फौज। दोनों लोक में सुखी, यहाँ भी और आगे भी। सबसे पहले तो यहाँ अपने पास सब कुछ है, 56 पकवान आगे रखे पर अपना चेहरा मुरझाया रहता है, अपन उसका स्वाद नहीं जानते, अपन उसको खाना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अंदर अपने को कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि यहाँ भी सुखी, हर चीज का आनंद लेना जाने, आनंद लेना अपने को आता ही नहीं है। ये राम नाम के प्रताप से होगा, ये राम नाम के। सदा सुखी दो लोक में, राम राय की फौज। सदा सुखी रहेंगे। प्रहलाद जी को ऊपर से कुएं में भी डाल रहे थे, बोले डालो डालो, पहाड़ी से गिरा रहे थे, तो उनके आनंद में कोई कमी नहीं थी। उनको उनके सलाह दे रहे थे वो कि सैनिक, अरे तू अभी भी मान जा, अरे तुम तो तुम्हारा काम करो, मुझे तो डालो, राजा तुमको सजा देगा, मेरा विचार मत करो। वो था पूर्णानंद, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं थी, किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं थी। तो सदा सुखी दो लोक में, राम का ही कोई शिकायत नहीं थी। अपन तो शिकायत करते हैं कि पहले परिवार में इसको सुधार तो मैं भक्ति करूं, उसको सुधार। राज को राज को इस दिन कीजिए मौज, रात दिन मौज करना।
रात दिन मौज आ जाएगी, रात दिन आनंद आ जाएगा। धन शरणों महाराज को लगे न दाव, बाण रावली तोड़ के आगा धरे न पाव। आगा धरे न पाव, खड़ा ही दूर निहारे, भक्ति बिना तीन लोक पास। राम चरण जन, राम तना अब शरणों महाराज लगे न दाव। धन शरणों महाराज को झमका लगे न दाव। धन्य हो ऐसे सदगुरु का शरण, धन्य हो ऐसे सदगुरु की शरण कि जहां पर काल का दाव नहीं लगता। काल का दाव नहीं लगता। काल कितना जबरदस्त है, उसको परमात्मा का दूसरा रूप। काल, मन और परमात्मा, इनका आकार नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा के दूसरे ही रूप। तो जहां पर फिर काल का दाव नहीं लगेगा, काल का दाव नहीं। भक्ति बिना तिहु लोक में, धन शरणों महाराज को जम का लगे न दाव। बाढ़ रावली तोड़ के आगा धरे न पाव। कौन सी रावली बाढ़ तोड़ के फिर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाढ़ किसकी? बाढ़ बाहर कोई दिखाई नहीं दे रही है। बाढ़ आएगी राम के नाम की, गुरु के शब्द की, ये सबसे बड़ी बाढ़ है। फिर इसको तोड़ के काल अंदर नहीं आएगा। फिर शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा, लेकिन वो काल की गति में नहीं जाएगा, वो राम जी के देश में जाता है। राम जी के देश में बाढ़ रावली तोड़ के आगा धरे न पाओ। फिर काल की ताकत नहीं है कि वो वहां पर आ जाए, वहां प्रवेश कर जाए, ये काल की ताकत नहीं है। आगा धरे न पाओ, खड़ा ही दूर निहारे। खड़ा खड़ा दूर निहारता है, फिर वो बिल्लाता है कि अरे मेरे हाथ से जीव चला गया, मेरा शिकार चला गया। ये काल की गति होती है। ये कब होती है? गुरु के प्रताप से। ये शरणे का प्रताप है, ये राम नाम का प्रताप है। भक्ति बिना तीनों लोक में, काल के सब ही मारे। और भक्ति के बिना तीनों लोकों में काल के सब, सब काल के सब ही सारे, काल के सारे हैं, सब काल के मारे हुए, सब काल के उसमें है। भक्ति नहीं करी तो 100% सबको काल की गति में जाना है। एकमात्र गुरु का प्रताप और राम नाम का प्रताप, जो जीव वहां पर काल आ नहीं सकता है जीव के उसमें। रामचरण यह संत जन, राम तना उमराव। ये जो संत है ना, ये राम जी के उमराव है। जैसे राजा होता है ना, उसका उमराव होता है, वो अनुमति देता अंदर जाना है कि नहीं आना। राजा को पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन वो संत होते हैं, जो उमराव होता है ना, उसके हाथ में सब कुछ होता है कि किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना है, कौन जाएगा कौन नहीं आएगा। ऐसे संत उमराव राम जी के खास उसमें है, उनके द्वारा ही राम जी प्रसन्न होते। माध्यम संत है, तो परमात्मा से मिलने के लिए गुरु माध्यम है। गुरु माध्यम है, परमात्मा से मिलना है तो गुरु माध्यम है, गुरु के द्वारा मिला जाएगा। धन शरणों महाराज को झमका लगे न दाव। और गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। शरीर तो अस्थायी होता है, गुरु ज्ञान रूप है, गुरु का ज्ञान है। राम शब्द, राम शब्द गुरुदेव लग, राम चरण की दौड़। भूत भविष्य वर्तमान के, संत सबे शिरमोड़। संत सबे शिर मोड़, जिनु या भक्ति चलाई, हमसे पतित उधार लिए चरणों शरणाई। यह ओट गाड़ी गई, तज सब झूठा झोड़। राम शब्द गुरुदेव लग, राम चरण की दौड़। राम शब्द गुरुदेव लग, राम चरण की दौड़। राम शब्द और गुरुदेव, महापुरुषों की दौड़ कहाँ तक है? राम शब्द और गुरुदेव, इसमें सब कुछ आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। तो महापुरुषों ने तो इन दो में ही पूर्ण शरणागति कर दी। एक राम शब्द, पहले गुरुदेव, और राम शब्द में भूत भविष्य वर्तमान के, संत सबे शिर मोड़। और भूत के, भविष्य के और वर्तमान के जितने भी संत है, वो सिर के मोड़ है। यानी ये एक सपोर्टर है, एक आधार, आगे बढ़ाने वाले हैं, इनके शब्द आगे बढ़ाते। गुरुदेव और राम का नाम है, और ये सब आगे पहुंचाने में सहायता करने वाले, इसलिए सिर के मोड़ है। संत, क्योंकि सब अपना अपना अनुभव फरमाते हुए ऐसे आगे गए, तो सब बीच में अपने को बीच में सपोर्ट करते, जीव को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव फरमाते हैं, इसलिए वो सिर के मोड़ है।
आगे बढ़ाते हैं। संत सबे शिर मोड़ जिनु या भक्ति चलाई, उन्होंने इस भक्ति को चलाया, इस भक्ति को आगे बढ़ाया, सबको पहचान कराई। बाकी कौन पहचानता, कौन पहचानता कि राम जी कौन, परमात्मा कौन, भक्ति क्या है। एकमात्र संत होते हैं जो भक्ति की पहचान कराते हैं। हमसे पतित उद्धार लिए चरणों शरणाई, हमारे जैसे पापी के पापी का, पापियों का पापी, उनका उद्धार कर दिया शरण में। महापुरुषों ने तो प्राप्ति करने के बाद अपने आप को पतित किया, अपने आप को कि हमसे पतित उद्धार लिए चरणों शरणाई। ये ओट गाड़ी गई तज सब झूठा झोड़, इस ओट को गाड़ी गहली, सारे झूठे झोड़ को छोड़ दिया। राम शब्द गुरुदेव लग, राम चरण की दौड़। महापुरुषों की दौड़ कहाँ तक है कि राम शब्द, और ये कोई दौड़ छोटी मोटी नहीं, ये बहुत लंबी दौड़ है। महापुरुषों ने तो उसको 2 शब्दों में कहा है, लेकिन ये शब्द, ये बहुत लंबी दौड़ है। इसको, इस दौड़ को लगाना सबसे कठिन कार्य, हर दौड़ लगाई जा सकती। कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन नहीं कहते मैं कि 1000 हाथियों को मारने की ताकत रखता हूँ, पर मन को मारने की ताकत मेरे में नहीं, मैं अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ। तो ये दौड़ छोटी मोटी नहीं, जो श्री महाराज फरमा रहे हैं अपने को। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम। राम।